हाय व्यूअर्स, हम आसन एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। और व्यूअर्स, हम स्क्रीन प्ले राइटिंग की क्लासेस को पढ़ रहे हैं व्यूअर्स। और हमने पिछली क्लासेस में अभी तक ये देखा है, हम बड़े इंपॉर्टेंट जंक्शन पे हैं और हम बेसिकली स्टोरी डेवलपमेंट को देख रहे हैं। वो व्यूअर्स जिन्होंने हमें लेट ज्वाइन किया है और हमारे सब्सक्राइबर बने, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो व्यूअर्स, उनको अगर कोई आज के लेक्चर की बात समझ ना आए तो प्लीज़ रेफर बैक टू माई प्रीवियस क्लासेस, उनको वो रेफ़र करके तो फिर इस पॉइंट पर पहुंच सकते हैं। क्योंकि इसमें कुछ क्लासेस यूँ ही चलेंगी कि हम डेफिनेटली एक टॉपिक पे माइट बी 2 क्लासेस हो जाएं, तो इसलिए ये चेन बनेगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इन चीज़ों को देखना है। तो व्यूअर्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल, इसको शेयर करें व्यूअर्स, और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हों। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ लेक्चर। व्यूअर्स, मेरी कोशिश थी थोड़ा सा मैं रीकैप हमेशा कर दूं, अगर क्लासेस जो हैं वो ओवरलैप कर रही हूँ। हम इस पॉइंट पर थे कि डेफिनेटली जो हमारा स्टोरी स्ट्रक्चर होता है उसको यूजुअली नहीं पढ़ाया जाता और हम इसकी कोशिश कर रहे हैं। और यूजुअली हम जो हैं जब अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं तो हम जो हैं वो स्टोरी के बीच में ही परेशान हो जाते, चूँकि हमें आगे कुछ आइडिया नहीं आ रहा होता। तो उसका हमने आपको ये बताया था व्यूअर्स कि बेसिकली हम अपने इनविजिबल स्ट्रक्चर को डिकम्पोज नहीं कर पाते। वो जो बॉल ऑफ इंफॉर्मेशन है जो हमारे जहन में है, जो हमारे ख्यालात में है, उसको हम सही तौर पे ब्रेक करके विजिबल स्ट्रक्चर नहीं ला पाते। कि इस तक पहुँचने का जो तरीका है वो हमने ये कहा था कि प्रेमिस जो हम डेवलप करेंगे स्टोरी का, उसके 7 स्टेप्स होंगे। और मैंने आपको बताया था कि वो एक फर्नेस है कि जिसमें वो 7 स्टेप जो हैं वो शामिल हैं। और वो जो 7 कंटेनर्स हैं या जिसमें से हमने गुजर के जाना है हमारे स्टोरी आइडिया ने या हमारे प्रेमिस ने जो बनना है, उसमें से उसको एक फ्रेमवर्क की ज़रूरत होती है। और वो जो फ्रेमवर्क होता है उसका मैंने आपको जिक्र किया कि वो एक 6 पॉइंट्स होते हैं, जिसमें हमारा प्रेमिस है, इनविजिबल स्ट्रक्चर है, विजिबल स्ट्रक्चर है, और हमारा प्रेमिस लाइन है, हमारा स्टोरी कैरेक्टर और प्लॉट है, और फिर हमारा मॉरल प्रेमिस है। ये वो हमारा फ्रेमवर्क है कि जिस पर हम बैठकर उस फर्नेस में से गुजरेंगे। तो डेफिनेटली एक तो हमने इसको देखना है और वो मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया। उसके बाद ये था कि जब हमने प्रेमिस को पढ़ लिया और फिर हम अपने इनविजिबल स्ट्रक्चर पे थे, तो इनविजिबल स्ट्रक्चर पे मैंने आपको बताया था कि इसके 7 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। और ये जो 7 कंपोनेंट्स हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसमें डेफिनेटली सबसे पहले हमारा था कैरेक्टर, कंस्ट्रक्शन, डिज़ायर, रिलेशनशिप, एडवेंचर, रेजिस्टेंस, और फिर हमारा चेंज। तो ये वो 7 कंपोनेंट्स थे इनविजिबल स्ट्रक्चर के, जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे व्यूअर्स। हमने उसमें थोड़ा थोड़ा बताया था कि ये क्या चीज़ें होती हैं, और ये भी मैंने आपको बताया था कि बेसिकली जब ये आपके माइंड में है तो ये आपको एक धुंधली सी पिक्चर होती है, आपको थोड़ा सा आइडिया होता है लेकिन यू आर नॉट श्योर अबाउट इट। आपको ये पता होता है मेरा करैक्टर है, प्लॉट है, और मेरी ये स्टोरी है, इसमें मेरी ये कंस्ट्रक्शन होगी, ये मेरी रेजिस्टेंस होगी, लेकिन आपको कोई बहुत ज़्यादा क्लियर आइडिया नहीं होता, क्योंकि अभी हर चीज़ आपके ख्याल में है। और जब उसने पेपर पे आना है, विजिबल स्ट्रक्चर पर हमने जब आना है, तो वो चीज़ें खो जाती हैं। तो उसको इनविजिबल स्ट्रक्चर को विजिबल पे लाने के लिए आज हमने देखना है कि हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं। ये जो मैंने अभी आपको 7 पार्ट्स बताए हैं इनविजिबल स्ट्रक्चर के, ये बेसिकली हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। These are my building blocks, क्योंकि ये देखें यही सबसे पहले आपके जहन में आ रहे हैं ना, इनविजिबल स्ट्रक्चर के ये बिल्डिंग ब्लॉक्स जो अभी आपके जहन में हैं और अभी तक वो क्लियर नहीं हुए, और बेसिकली द बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसके? स्टोरी प्रेमिस को डेवलप करने के। तो स्टोरी प्रेमिस को डेवलप करने के लिए हमें इन 7 पार्ट्स की, इन कॉन्स्टिट्यूएंट्स की ज़रूरत है, और ये हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसी भी स्टोरी प्रेमिस के लिए। अब मसला ये है कि ये जो हमारा इंफॉर्मेशन का बॉल हमारे जहन में बना हुआ है और जो भी वैग है, और उसमें ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, तो प्रॉब्लम कहाँ आती है कि राइटर्स जिनकी स्किल ज़्यादा नहीं होती वो इसको डीकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। यानी डीकंस्ट्रक्शन मतलब कि अगर आपके पास एक बॉल है और उन बॉल के 7 हिस्से हैं, ये मेरे पास बॉल है, इसको मैं इंफॉर्मेशन का बॉल कहता हूँ, और इसके ये 7 हिस्से हैं, ठीक है।
इन बॉल को अपने कंपोनेंट्स में इस तरह तोड़ लेना कि ये सारे टूट के अलग-अलग मेरे कंपोनेंट्स बन जाएं, तो उसके लिए राइटर्स मोस्टली उनके पास इतनी स्किल्स नहीं होती कि उसको डिकन्स्ट्रक्ट कर पाएँ, और यही एक्चुअल एग्ज़ाम होता है आपका। अच्छा, होता क्या है कि चूँकि आप डिकन्स्ट्रक्ट नहीं कर पाते, आपके पास टाइम बड़ा शॉर्ट है, आप कहते हैं बस अब पेपर पे भरना शुरू कर दो। यू स्टार्ट राइटिंग 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 और यू आर लॉस्ट। वो क्या होता है कि वो जो एंग्जाइटी, पहले तो ज़ाहिर बात है आपकी एक एक्साइटमेंट है, कोई यार मुझे आइडिया आ गया, या मेरे पास ये स्टोरी लाइन है, मुझे प्रोड्यूसर ने कहा ये आपने करना है। मैंने कहा जी ज़बरदस्त ये आइडिया, ये आपका कमाल का जी, मेरा तो आइडिया भी नहीं है, आप ही का आइडिया वो हो, मैं इसको अभी बना के फेंक देता हूँ। तो ये भी ध्यान में रखना है कि एक आइडिया वो है जो कि आपका अपना है, और वो कहीं जहन में आपके एक बॉल ऑफ इंफॉर्मेशन के तौर पे घूम रहा है। लेकिन हो सकता है कि आपको किसी ने एक आइडिया दिया हो कि यार इसको ज़रा स्टोरी लाइन पहले डेवलप करो, स्टोरी लाइन डेवलप करने के बाद तुम स्क्रिप्ट करो। आप कहते हैं जी इशू ही कोई नहीं है, आप कहते हैं जी ओके फाइन, आप स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्या है कि आप एक्साइटेड हैं, अगर तो ये आपका अपना आइडिया है तब भी आप एक्साइटेड हैं, अगर किसी ने आपको काम दे दिया तब भी आप एक्साइटेड, आप कहते हैं तो स्टोरी आइडिया बड़ा ज़बरदस्त है। शायद आपने स्टोरी आइडिया को भी अपने और में, आपने उसके स्टोरी आइडिया को अपने जहन में रखा है, आपने पहले दिन तो पेपर पे नहीं उतारा, अब वो आपने अपने जहन पे ले लिया, अब अपने जहन पे भी वो अब वो पक रहा है, 1-2 दिन आप पका रहे हैं उसको, अच्छा जी है, उस हफ्ता पका रहे हैं, और अब आप एक्साइटेड, आपने को बस समझ में आ गई, करेक्टर भी मुझे समझ में आ गया, प्लॉट भी मुझे समझ में आ गई है, मुझे जो है जी इसकी बैक स्टोरीज का ही पता, ओके फाइन, आप कहते हैं ज़बरदस्ती मैं अभी उड़ा के रख दूँगा इसको। तो क्या होता है कि जब थोड़ा सा किया आपने काम, उसके बाद आप लॉस्ट हो गए, आपको पता ही नहीं मैंने क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आपकी जो एक्साइटमेंट है ना वो एंग्जाइटी में बदल जाएगी। आप कहेंगे हो ये क्या हो गया मेरे साथ, ये तो अब मैं जो है एंग्जाइटी में, और अब 2-4-5-6 दिन आपको कुछ समझ नहीं आ रही है, आप कभी देर का आप क्या कर रहे हैं, कहते हैं अच्छा मैं एक काम करता हूँ, आप क्या करते हैं, आप करते हैं यार मैं ना ज़रा वीडियोज़ देखता हूँ यूट्यूब पे, कि जब एक राइटर फंस जाता है तो वो क्या करे, आपको कुछ वीडियोस मिलेंगे, वो कहेंगे करैक्टर की बैक स्टोरीज पे काम करें, आप बैक स्टोरियाँ दोबारा से पढ़ना शुरू कर देंगे, आप कहेंगे अच्छा यार ये मेरा करैक्टर था अहमद, उसमें कि हाँ, आप कहते ओह देखा ये मैंने अहमद की एक चीज़ उसमें भूल गया था, अब मैं इसमें डाल रहा हूँ, अब देखो ये फिर ठीक होगा, आप फिर फंस गए, अच्छा ये भी मसला नहीं है, फिर आप कहेंगे अच्छा, फिर आप और वीडियोस देखेंगे, वो कहेंगे आपने इंडेक्स कार्ड्स बनाए, तो इंडेक्स कार्ड आप कहेंगे अच्छा हर करैक्टर का मुझे इंडेक्स कार्ड चाहिए था, आप इंडेक्स कार्ड शुरू हो जाएंगे, आप कहेंगे यार बोर्ड पे बना लो, सॉफ्टवेयर पे इंडेक्स कार्ड को गोली मारो, कैलटेक्स की भी ज़रूरत नहीं है, मैं बोर्ड पे बना लेता हूँ। हाँ, आपने इंडेक्स कार्ड शुरू कर दिया, अब उसमें 2-4-5 दिन लग गए, फिर उसके बाद आपने देखा अभी फिर आपने 1-2 सफ़े ले गए, फिर आप फंस गए, कहेंगे अच्छा ये भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, अब फिर यूट्यूब खोलेंगे, अब यूट्यूब खोलेंगे, आप कहेंगे अच्छा अब मैं देखता हूँ कि राइटर फंस जाए उसको क्या करना चाहिए। गोया आपकी एंग्जाइटी पैनिक पे शिफ्ट हो गई है, अब पैनिक हो गए आप कि यार कर लो मुझे 2 हफ्ते में कहानी वापस करनी है, नहीं तो मुझसे ये भी छूट जाएगा, और क्या कहते हैं एक अच्छा स्टोरी आइडिया कोई और ले जाएगा, वो उस पर काम करेगा, मेरे पैसे भी जा रहे हैं, मेरा नाम भी ज़ाया, और आपके अंदर पैनिक हो गए हैं। अब उन्होंने कहा अच्छा अब आप ये करेंगे, आप करते करते ना आप कहेंगे नहीं यार ये इंडक्शन टेस्ट सबको गोली मारो, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं वापस जो है ना चेक करता हूँ कि मेरी स्टोरी की बिगिनिंग, और उसमें तो मैंने कहीं गड़बड़ नहीं कर दी, बिगिनिंग में, मिडल में, एंड में, यहाँ पर तो मैंने गड़बड़ नहीं कर दी, वो आप मिडल पे भी आ गए, मिडल पे भी आपने चेक किया, आप कह रही आपको फिर कुछ समझ नहीं आ रही, आप कह रहे हैं कि इस करैक्टर को मुझे नहीं डालना चाहिए था, नहीं इसका दोस्त मैं ना लड़की की बजाय लड़की कर देता हूँ, यू आर लॉस्ट। जब आप लॉस्ट हो गए तो उसको आप पैनिक में हैं, पैनिक में तो आप चले जाएंगे, इसे हम कहते हैं बैकिंग इनटू द स्टोरी। ये एक टर्म होती है, और आम तौर पे ये कोई इतनी बुरी बात नहीं होती, बैकिंग इनटू द स्टोरी, यानी कि अब आप बेसिकली ए से लेके जेड तक दोबारा चेक करने लगे हैं कि यार मैं ज़रा स्टार्ट से ही देखूँ मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई, गोया यू गेट बैक टू योर स्टोरी लाइन। मैंने कहा अच्छा यार अगर मैं स्टोरी लाइन ही पहले चेक कर लेता हूँ, मेरी यही ना गड़बड़ हो। तो हुआ क्या कि आपने इतनी मेहनत की 15-20-25 दिन, और आप यू आर बैक इनटू द स्टोरी लाइन। तो इसे हम कहते हैं बैकिंग इनटू द स्टोरी। ये अच्छा चीज़ होती है कई दफ़ा जब आप फंसे हों, लेकिन हम क्यों ऐसी सिचुएशन में आए, क्वेश्चन तो सारा ये है, व्हाई वी शुड बी इन अ पैनिक सिचुएशन। आप अपने इनविजिबल स्ट्रक्चर को डिकम्पोज नहीं कर पा रहे। अब ये देखें, मेरी बात सुना, जो थ्योरीज मैंने बड़े लोगों ने कहा जी कमेंट्स में भी थ्योरीज पढ़ाएं हमें, एक्ट्स पढ़ाएंगे बस। अब क्या है
थ्योरेटिकली तो आपको चीज़ें नेट पे बड़ी मिल जाएंगी, इसमें कोई शक नहीं है, वो होता है यूट्यूब भरा पड़ा होगा। लेकिन अब क्या है कि आपने बेसिकली प्रैक्टिकली देखना है। थ्योरेटिकली चीज़ें तो आप पढ़ लेंगे, अच्छा अब उसको पेपर पे कैसे लाना है, क्वेश्चन तो सारा ये है ना, सारी प्रॉब्लम तो ये कि वो डेवलपमेंट करनी कैसे है। तो व्यूअर्स अब हुआ बेसिकली क्या कि वो जो कंटेनर आपने बनाया हुआ था, वो अपना प्रेमिस जो आपके ज़हन में था एक तरह का, वो बेसिकली टूट गया, लीक हो गया, योर स्टोरी इज़ इन फ्लड और यू आर नोवेयर। ये देखिए मैंने आपको पहले बताया कि बैकिंग टू द स्टोरी जो होती है एक नेचुरल फिनोमेना होता है। राइटर को जब कहीं फंसता है वो वापस आके देखता है कि मेरी क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है कि व्हाई वी शुड लुक बैक इनटू द बिगनिंग। इसका मतलब है कि हमने शुरू में कोई गड़बड़ की है, वो शुरू की गड़बड़ आपकी इनविजिबल स्ट्रक्चर में है। इसका मतलब है कि अगर आपने इनविजिबल स्ट्रक्चर को डीकम्पोज नहीं किया, डीकंस्ट्रक्ट नहीं किया, तो बैकिंग इनटू द स्टोरी आपका वेट कर रही है। सो यू शुड बी अब रेडी रहे। 5वें सफ़े पे, 15वें सफ़े पे, 25वें सफ़े पे यू विल बी गोइंग टू मीट योर बेस्ट फ्रेंड बैकिंग इनटू द स्टोरी। फिर ऐसा करते हैं कि हम इनविजिबल स्ट्रक्चर को ही बेहतर करने के लिए विजिबल स्ट्रक्चर को देखते हैं। शायद इनविजिबल स्ट्रक्चर में जो चीज़ें आपके ज़हन में आ रही हैं वो इतनी वैग हैं कि वो आपको समझ नहीं आ रही, वो इतनी मिंगल्ड हैं और उस पर आपने सही काम नहीं किया। तो इससे बचने का तरीका तो ये है कि आपको इनविजिबल स्ट्रक्चर को डीकम्पोज करना आना चाहिए, इनविजिबल को विजिबल करना आना चाहिए। जब आप इनविजिबल स्ट्रक्चर को डीकम्पोज नहीं कर पाएंगे तो व्यूअर्स बैकिंग टू द स्टोरी आपका वेट कर रही होगी अनलेस एंड अनटिल यू नो हाउ टू मेक इनविजिबल विजिबल एंड एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट। एब्स्ट्रैक्ट वही जो आपका ख्याली है, इनटू इनविजिबल भी वही ख्याली है। तो इनविजिबल को विजिबल और एब्स्ट्रैक्ट को कंक्रीट करने के लिए आपको पता होना चाहिए। उसके लिए बेस्ट तो ये है कि आपकी प्रेमिस लाइन वो टूल है जो आपके पास मौजूद होना चाहिए। लेकिन प्रेमिस लाइन अगर आपके पास मौजूद है, वो जो आपके पास प्रेमिस लाइन है वो ब्रिज करेगी ये बताने में कि क्या चीज़ आपकी ट्रू जा रही है, क्या आपकी नेचुरल है, क्या चीज़ आपकी टेंजिबल है, क्या आपकी इंटेंजिबल है। लेकिन ये जो ब्रिज है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ प्रेमिस लाइन का, उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इनविजिबल टू विजिबल और एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट क्या मानी रखते हैं। तो उसके लिए हमें विजिबल स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। तो व्यूअर्स अभी तक हम कहाँ पहुँचे? हमने अपनी डिस्कशन को एब्स्ट्रैक्ट से स्टार्ट किया और हम कंक्रीट के वर्ड तक आ गए। जो 7 कंपोनेंट्स मैंने इनविजिबल स्ट्रक्चर के बताए वो बेसिकली आपके पास अभी तक एक इंफॉर्मेशन की शक्ल में आपके जहन में है, आपकी इंफॉर्मेशन की शक्ल में मौजूद है। कंक्रीट तक आना ये एक इनएविटेबल नागुज़ीर, यानी कि इससे हम बच नहीं सकते, हमें आना है। जब आपके एक इमेजेस आपके जहन में है तो उसको पेपर पे आना ही है, उसको पेपर पे आना ही है, वो कंक्रीट की शक्ल लेगा, वो एक सॉलिड की फॉर्म लेगा। तो ये इनएविटेबल, आप कोशिश भी कर लें आप उससे बाहर नहीं जा सकते। ओके, लिहाजा इनविजिबल स्ट्रक्चर से विजिबल में आने के लिए या हम कैसे एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट में आना इनएविटेबल है, फाइन। क्योंकि आपकी जो विजिबल स्ट्रक्चर है उसके अंदर आप देख रहे होंगे आपकी करैक्टर, आपकी स्टोरी, आपकी प्लॉट, वो जो आपकी इमेजेस जहन में है वो पेपर पे आपको कैसे नज़र आ रहे होंगे। लेकिन ये आप ज़रूर जहन में रखिएगा व्यूअर्स कि आपका जो ये इनविजिबल से विजिबल का जो सफ़र होगा या आपका एब्स्ट्रैक्ट कंक्रीट का जो सफ़र है वो बेसिकली आपका प्रेमिस को आप बिल्डअप कर रहे हैं, अपने स्टोरी स्ट्रक्चर को आप बिल्डअप कर रहे हैं या आप अपने स्टोरी स्ट्रक्चर को अनकवर कर रहे हैं। ये इनएविटेबल है, ये आपको होना ही होना है, आप चाहें या ना चाहें इस सफ़र ने आना ही आना है। या स्टोरी टेलिंग जिसे मैं कहता हूँ उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास विजिबल और इनविजिबल स्ट्रक्चर का होना ही ज़रूरी है। ओके व्यूअर्स, अब होता क्या है कि मतलब प्रैक्टिकली होता है कि कई दफ़ा तो मतलब आपके ज़हन में एक स्टोरी को 5 साल पहले वो 5 साल पक रही है, अभी वो पेपर पर नहीं आई, कई साल लग जाते हैं और फिर वो एक वक्त आता है कि जब उसकी पैदाइश हो जाती है, व्हेन इट इज़ बॉर्न। वो आपको नहीं पता होता, वो एक दिन बस आ गए आपके। और यही बात होती है कि आप स्टोरी को फोर्स नहीं कर सकते कि वो पेपर पर आए। लेकिन होता क्या है, मसला ये होता है कि जितने हम प्रैक्टिकल लाइफ में रह रहे होते हैं, हमें टाइम कंस्ट्रेन या हमें पैसों की ज़रूरत है, हमें कोई स्टोरी मिली है या हमने लेनी है या हमने अपनी लाइफ को बनाना है, तो हम ये वेट नहीं कर सकते कि 5-5, 6-6 साल दिन में एक आइडिया घूमता रहे। हमें उसको जल्दी
कैलेंडर के मुताबिक उतारना है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें विजिबल स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा। उसको देखने के लिए हमारे पास कौन सा नॉलेज मौजूद अभी तक, वो है इनविजिबल स्ट्रक्चर का। इसको हम अपनी खुशकिस्मती कह सकते हैं, अपनी फेट कह सकते हैं, हम कह सकते हैं फॉर्चुनेटली वी हैव ए इनविजिबल स्ट्रक्चर इन आवर माइंड, और उसी के ही नॉलेज को हम कन्वर्ट करते हैं विजिबल स्ट्रक्चर पर। ओके, और फिर हम पहुंच जाते हैं विजिबल स्ट्रक्चर पे। अब जो विजिबल स्ट्रक्चर है ये और इनविजिबल स्ट्रक्चर के 7 कंपोनेंट्स हैं, विजिबल स्ट्रक्चर के भी 7 कंपोनेंट्स होंगे और ये 1-to-1 रिलेशनशिप में होंगे। ओके व्यूअर्स, यानी कि कैरेक्टर, कंस्ट्रक्शन, डिज़ायर, रिलेशनशिप, रेजिस्टेंस, एडवेंचर, और हमारे पास है चेंज। और विजिबल स्ट्रक्चर में हमारे पास कैरेक्टर हमारा प्रोटैगनिस्ट होगा, पढ़ते हैं। कंस्ट्रक्शन हमारी जो होगी वो मॉरल कंपोनेंट होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और डिज़ायर हमारा चेन ऑफ डिज़ायर्स कह लेंगे, और या वांट कह सकते हैं हम कि क्या उसको चाहिए। और रिलेशनशिप जो है वो यानी कि रिलेशनशिप में ज़ाहिर बात है हम फोकस करेंगे किसी एक आध कैरेक्टर पे, तो इसको हम फोकस रिलेशनशिप कह सकते हैं या फोकल रिलेशनशिप कह सकते हैं। रेजिस्टेंस हमारा जो है वो, तो रेजिस्टेंस यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा जिक्र पहले भी किया था, बेसिकली ये ऑपोजिशन होगी प्रैक्टिकली जब आप विजिबल कर रहे होंगे। और एडवेंचर में मेरे पास आ जाएगा बेसिकली मेरा प्लॉट होगा और मोमेंटम होगा। और चेंज में मेरा होगा कि एवोल्यूशन हुई या डी एवोल्यूशन हुई। तो अब हमारे जहन में जो बातें थीं, यानी कि हमने क्या किया कि हमने सोचा कि बड़ा मुश्किल है कि हम 6-6 साल वेट करें और स्टोरी अपने लिहाज से इस सफ़े पर आ जाए, तो हमें तो 6 महीने में 3 महीने में चाहिए सब कुछ। तो हमने उसको इस तरह फोर्स किया कि अपने इनविजिबल स्ट्रक्चर को हमने विजिबल में लाने के लिए 1-to-1 एक रिलेशनशिप बना लिया। अब क्या होगा, हमें थोड़ी सी आसानी होगी काम करने में और अपने प्रेमिस को बनाने में। अब क्या है कि इसका मिरर ये है, इसका मिरर ये है, इसका मिरर ये है, तो हम कहते हैं इनविजिबल स्ट्रक्चर का मिरर जो है वो आपका विजिबल स्ट्रक्चर। और यही बात है कि आप जो भी आपकी बॉल ऑफ इंफॉर्मेशन आपके ज़हन में बनी पड़ी या ख्यालात बने पड़े हैं, उसको फ़ौरन सफ़े पे लाने के लिए आप क्या करेंगे कि यू स्टार्ट राइटिंग दी विजिबल स्ट्रक्चर। और अब आप देखेंगे कि आपकी स्टोरी में जो आपकी इन्फॉर्मेशन थी उसको मैं कंक्रीट कैसे कर सकता हूँ। तो व्यूअर्स, अब हमने एक आसानी ढूंढ ली अपने ख्यालात को पेपर पे लाने के लिए। हमने एक तरीका ढूंढ लिया कि हम ऐसा करते हैं कि हम इसकी मिरर बना लिए हमने, और अब हम अपने ख्यालात को पेपर पे लाने के लिए इन टूल्स का, इन कंपोनेंट्स पर काम करें। तो व्यूअर्स, जो ज़हन में हमारे कैरेक्टर था वो यूजली मैंने ये देखा है, या अपने एक्सपीरियंस में या आपने भी देखा होगा कि मोस्टली जब हमारे ज़हन में एक आइडिया आता है तो बेसिकली शायद शुरू में ना भी हो, लेकिन जब आप पेपर पे उसको उतारते हैं या उस पर ज़्यादा थिंक करते हैं तो बेसिकली वो का प्रोटैगनिस्ट ही होता है, क्योंकि स्टोरी प्रोटैगनिस्ट पर ही होती है ना। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में 99% ऑफ द केसेस में ये जो आपका करैक्टर आपके ख्याल में घूम रहा है ये आपका प्रोटैगनिस्ट ही है। या आज हमें ये नहीं सिखाऊंगा कि आपने प्रोटैगनिस्ट को कैसे डेवलप करना है, नहीं, ये भी तो हम सिर्फ बात कर रहे हैं। हम तो, मैंने आपको पहले कहा था कि हमने क्रिएटिव वर्किंग नहीं कर रहे, हम स्टोरी डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो स्टोरी डेवलपमेंट में हमने अब ये देखा कि अगर कैरेक्टर मेरे जो ख्याल में घूम रहा था वो मेरा प्रोटैगनिस्ट है, ठीक है ना। या अगर अभी चलें शुरू में आपके ज़हन में ये प्रोटैगनिस्ट नहीं भी है, लेकिन जूँ आप इस पर वर्क करेंगे ना, जूँ आप देखेंगे यार असल में ये प्रोटैगनिस्ट ही है, और अपना जिस पर मेरे ख्याल में जो था, तो प्रोटैगनिस्ट को आप लिख लेंगे। ओके, लेकिन ये फिर व्यूअर्स ये आप पर है। देखिए, मुझे तो आपके आइडिया का नहीं पता होगा, हो सकता है कि इनिशियली आप ये सोच रहे हो कि नहीं यार ये मेरा प्रोटैगनिस्ट नहीं है, जो मेरे ख्याल में, मेरे जहन में जो मेरा कैरेक्टर आया है वो मेरा प्रोटैगनिस्ट नहीं। लेकिन मैंने आपको बताया कि 99% ऑफ द टाइम जब आप उस पर ज़्यादा थिंक करेंगे, उस पर आप काम करना शुरू करेंगे, तो आप कहेंगे असल में ये मेरा मेन कैरेक्टर ही है, ये मेरा प्रोटैगनिस्ट ही है। तो हम इसलिए हमने इस कैरेक्टर को प्रोटैगनिस्ट कहा। और
कोशिश भी आप यही करें कि आपके जहन में जो आइडिया आए हैं, जो करेक्टर आया है ना, उसको प्रोटैगनिस्ट ही तस्वर करें। मैं फोर्स नहीं कर रहा, बार बार आपको कह रहा हूँ। अब ये ना कहें जी कि ओहो मैंने तो आइडिया सोचा हुआ था, तो हमाद साहब ने तो ये कह दिया है, तो अब ये मेरा प्रोटैगनिस्ट तो मैं नहीं करना चाहता, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन 99% ऑफ द केसेस में इट शुड बी योर प्रोटैगनिस्ट। तो जब हमारा ये प्रोटैगनिस्ट होगा, इट शुड बी ह्यूमन, वेरी इंपॉर्टेंट, इट शुड बी ह्यूमन। इसका जिक्र पहले भी मैंने किया है। ये कोई फिलोसफिकल आइडिया नहीं होना चाहिए कि मेरा प्रोटैगनिस्ट जो है वो एक बैट है, या जी मेरा जो प्रोटैगनिस्ट है ना एक बिल्डिंग है, ऐसी चीज़ें नहीं। मेरा प्रोटैगनिस्ट है वो एक रोबोट है। रोबोट के केसेस में मैंने आपको बताया है, जैसे कि टर्मिनेटर की, तो उसमें भी बेसिकली उसको उन्होंने ह्यूमन के बड़े करीब तरीन कहा कि जो कि थिंक कर सकता हो, इमोशंस हो, दिल हो जिसका, तो इसलिए वो फिल्में चल गई, ठीक है ना। तो आपका ये ह्यूमन होना चाहिए, या ऐसा करेक्टर होना चाहिए जो कि एनिमेट कर सकता हो, ठीक है ना। अनएनिमेटेड करेक्टर्स आपके प्रोटैगनिस्ट नहीं हो सकते, साइड करेक्टर्स हो सकते हैं लेकिन आपके प्रोटैगनिस्ट नहीं हो सकते। जितने भी इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं या थिंग्स हैं वो आपके प्रोटैगनिस्ट नहीं हो सकते, क्योंकि स्टोरीज आर ऑलवेज अबाउट ह्यूमन बीइंग्स और अबाउट देयर जर्नीज, ठीक है ना। हम इसी से रिलेट करते हैं अपने आप को, उन्हीं के एक्सपीरियंसेस को या अपने एक्सपीरियंसेस को उनके साथ रिलेट करते हैं। व्यूअर्स, नेक्स्ट है हमारे पास मोरल कंपोनेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको मास्टर करने में बंदा को बड़ा टाइम लगता है, लेकिन इस टाइम हम ये नहीं अभी देख रहे, इसको हम क्रिएटिव राइटिंग में देखेंगे। लेकिन मोरल कंपोनेंट में हम ये देखते हैं कि ये मैप कर रहा है कंस्ट्रक्शन से, और कंस्ट्रक्शन मैंने आपको बताई थी द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, या द इंसाइटिंग इंसिडेंट, ठीक है ना। वो वाकया, वो इंसिडेंट कि जिसके बाद प्रोटैगनिस्ट का या करेक्टर का लाइन ऑफ एक्शन बदल जाता है, ठीक है ना, या उसका स्टेटस को चेंज हो जाता है। व्यूअर्स, बेसिकली ये कंस्ट्रक्शन ही एक, या वो इंसाइडिंग इंसिडेंट ही वो एक लम्हा है, या वो एक वाक़या है, या वो एक टाइम है कि जिसके बाद जो प्रोटैगनिस्ट है, यहाँ पर जो करेक्टर है, वो बेसिकली अपनी लाइफ के कोर्स को बदल रहा है, या अपने लाइन ऑफ एक्शन को बदल रहा है। तो लाइन ऑफ एक्शन को बदल रहा है तो कहाँ जा रहा है? टुवर्ड्स द एडवेंचर, और बेसिकली वही आपकी स्टोरी, ही इज़ गोइंग इनटू दैट वर्ल्ड जिसको हम देखना चाहते हैं। तो व्यूअर्स, बेसिकली स्टेटस को की पोजीशन में जब करेक्टर होता है, ज़ाहिर बात है कि जब हम फिल्म स्टार्ट करते हैं, उनकी कोई पहले भी स्टोरी होगी ना करेक्टर की, तो हमने तो एक जगह से स्टार्ट करना है, और जब वो कंस्ट्रक्शन उनके लाइफ में आती है और वो अपने कोर्स को चेंज करता है, और वो बेसिकली प्री स्टोरी टाइम से अब स्टोरी टाइम में जा रहा है, तो स्टोरी टाइम को ही आपका ऑडियंस देखना चाहता है। तो इसलिए इन प्रैक्टिकल लाइफ या इन विजिबल स्ट्रक्चर में दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भाई देखें ना कि वो क्या बात थी, इंसिडेंट था जिसने उसके लाइन ऑफ एक्शन को चेंज कर दिया, उसके स्टेटस को बदल दिया। तो व्यूअर्स, ये जो आपकी कंस्ट्रक्शन है ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इसको आप ये ना समझें कि कोई रैंडम ख्याल आपके ज़हन में आए। कंस्ट्रक्शन शुड बी वेरी वेरी कंक्रीट, और इसलिए इसके लिए मैंने मॉरल कंपोनेंट का मिरर है, क्योंकि इसने स्टोरी को फॉरवर्ड लेकर चलना है। तो कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको कोई रैंडम ख्याल मत समझे, इट शुड बी वेरी कंक्रीट। और इसीलिए जो आपके ख्याल में अगर कंस्ट्रक्शन कोई ख़ास नहीं है आपके जहन में, तो बेसिकली इसको आप मॉरल कंपोनेंट में देखें, उसको तलाश करें, उसको ढूंढें, उसको अपने सफ़े पे लिखना है। टेक योर टाइम, स्टेटस को की पोजीशन, एंड देन इंसाइडिंग इंसिडेंट, व्हाट इज़ दैट इंसाइडिंग इंसिडेंट, व्हाई ही इज़ गोइंग टू चेंज हिज लाइन ऑफ एक्शन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपके ऑडियंस को पता होना चाहिए। इस तरह आपस में रिलेट हैं कंस्ट्रक्शन के कंस्ट्रक्शन ने एक एक्शन जनरेट किया, और करेक्टर जो है टुवर्ड्स द एडवेंचर जाने के लिए तैयार हो गया, और दैट इज़, और उसको आगे लेके जाने में मोरल कंपोनेंट ने पुश किया, प्रोपेल किया। तो इसलिए ये इन दोनों का आपने इस तरह ज़हन में मैप करना है। ओके, सो कंस्ट्रक्शन हैज़ डेवलप्ड एन एक्शन, एंड दैट एक्शन विल लेट द स्टोरी कम्स इनटू द टाइम, और करेक्टर जो है वो अपने एडवेंचर में चला गया, स्टोरी टाइम में चला गया, और उसको प्रोपेल क्या चीज़ कर रही है? उसका मोरल कंपोनेंट, उसका जो बाद में हम इंटरनल जर्नी भी देखेंगे ना, मैंने आपको पहले बताया था, तो उसकी बिगिनिंग इस मॉरल कंपोनेंट से ही है। फिर ये जो मॉरल कंपोनेंट है
मॉरल कंपोनेंट की भी बेसिकली 3 इसके पार्ट्स आप कर सकते हैं। एक तो हमारा होता है ब्लाइंड स्पॉट, बल्कि मॉरल ब्लाइंड स्पॉट होगा, और एक इसका होगा इमोरल इफेक्ट का, एक इमोरल इफेक्ट भी होगा, और एक इसका होगा डायनेमिक मॉरल टेंशन। ये जो दोनों पार्ट्स हैं ना, इसको अभी नहीं हम देख रहे, हम इसमें मॉरल ब्लाइंड स्पॉट को देखेंगे। तो मॉरल कंपोनेंट के अब आगे 3 पार्ट्स, दैट इज मॉरल ब्लाइंड स्पॉट, इमोरल। लेकिन इस स्टेज पर हमारा मॉरल ब्लाइंड स्पॉट ही इंपॉर्टेंट है। और व्यूअर्स, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इस पर जब हम एंड में हम कुछ बनाने के काबिल हो जाएंगे तो मैं आपको बड़ी सारी इस पर 2 लेक्चर करूँगा। ये जो मॉरल ब्लाइंड स्पॉट होता है ना, यानी ये कैरेक्टर का एक बेसिकली गलत बिलीफ होता है अपने आप पर, ठीक है ना। हमने जैसा जिक्र किया था कि अहमद को उसके दोस्त ने कहा कि आओ मैं तुम्हें फिल्मों में काम दिलवाता हूँ, तो वो तो तैयार बैठा हुआ, कहता है मुझसे बड़ा एक्टर कोई नहीं है, शाहरुख खान, आमिर खान, ये सब क्या चीज़ें, आई विल डू एवरीथिंग नेसेसरी, और मैं जो हूँ अपना उड़ा के रख दूँगा, और मैं यूँ जाऊँगा, फिल्में मेरी यूँ हिट होंगी, मेरी एक्टिंग को लोग प्रेस करेंगे। तो बेसिकली ये उसका ब्लाइंड मॉरल स्पॉट है, और इसी को हम लाई कहते हैं। यानी कि वो कोर बिलीफ जो एक करैक्टर अपने जहन में अपने आप में रखता है, ठीक है ना, तो वो उसे हम कहते हैं लाई। या आप देखेंगे, वो जहन में रखें, एक करैक्टर है और वो इसी तरह एक उसका दोस्त उसको आगे कहता है कि तुम बेकार बैठे रहते हो पूरा दिन, तो लेट्स रॉब अ बैंक। तो एक इंसाइटिंग इंसिडेंट आया उसके जहन में, उसकी लाइफ में। उसने कहा ओके, ये तो मेरी फॉर्चुनेट की दस्तक है, मुझे जाना है। लेकिन वो उसका मॉरल ब्लाइंड स्पॉट क्या है, उसका लाइक क्या है, उसका बिलीफ अपने आप पे ये है कि दुनिया जो है ना, वो मेरी मकरूज़ है, वो द वर्ल्ड ओव्स मी, ठीक है ना। तो ये चीज़ें, ये बैंक शैंक लूटना तो मेरा हक है, मैं मतलब जो है ये मेरा हक है, मैं इस दुनिया में आया हूँ और मेरे पास अरबों रुपया हो, करोड़ों रुपया हो, और यह कि इस दुनिया ने मेरे से अच्छा नहीं किया, मुझे ये करना है। तो ये उसका बेसिकली मॉरल ब्लाइंड स्पॉट लाई है। तो व्यूअर्स, अब ये जो लाई है ना, ओहो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये लाई ही बेसिकली उस करैक्टर की जितनी भी, या ये जो मिसकॉन्सेप्शन कह लें, जो मिसकॉन्सेप्शन है, जो उसके जहन में एक जोन है, उर्दू में आप वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, वो लाई ही बेसिकली उसकी स्टोरी के, लाई उसके एटीट्यूड्स को बताएगा, यही उसकी जो वो लाइफ में डिसीजंस आगे ले रहा होगा उसके बारे में बताएगा, और जो उसका बिहेवियर होगा वो भी इस लाई की वजह से आ रहा होगा, क्योंकि वो तो उस वर्ल्ड में है जहाँ पे वो समझता है कि दुनिया मेरे नीचे है और आई एम अबव ऑल, लाई इन हिज हार्ट, ठीक है ना। तो ये वो मॉरल ब्लाइंड स्पॉट है जिसके ऊपर मैंने आपको कहा कि मैं 1-2 लेक्चर कर सकता हूँ, करूँगा भी। तो इसको हम देखेंगे बाद में, अभी हम डेवलपमेंट के फेज में, इस टाइम आपको सिर्फ चीज़ें बताना ही मतलब है। तो व्यूअर्स, ये जो अब वो कंस्ट्रक्शन है ना, अब आप देखें कितनी कॉम्प्लेक्स होगी जब आप इसको विजिबल स्ट्रक्चर में लेके आए। आपका एक धुंधला सा ख्याल था, कंस्ट्रक्शन थी, यार ये मेरा एक इंसाइटिंग इंसिडेंट आएगा, उसके बाद उसका मैंने मॉरल कंपोनेंट पर विजुलाइज़ किया, और उसके बाद मैं उस करैक्टर के मॉरल ब्लाइंड स्पॉट में आ गया हूँ। और मॉरल ब्लाइंड स्पॉट में मैंने कहा जी उसका एक डिसबिलीफ है, उसका ये एक मिसकंसेप्शन है, और कि वो एक जो है स्पेशल इंसान है, जी मैं एक स्पेशल बंदा हूँ, दुनिया बस ऐसे ही है। वही उसके एटीट्यूड और डिसीजन को अपने जर्नी में दिखाएगी। दिस इज़ द हार्डेस्ट पार्ट, और यही राइटर्स नहीं कर पाते और स्टोरीज फेल हो जाती हैं। तो ये बात देख लें कितना इम्पोर्टेंट ये फैक्टर है। तो मोस्ट राइटर्स में व्यूअर्स होता क्या है कि वो स्किल्स नहीं होती कि वो अपने कंस्ट्रक्शन को प्रोटैगनिस्ट के जो मोटिवेशनल एटीट्यूड है या उसका जो मोटिवेशन है उसके साथ जोड़ पाए। ये स्किल आपको अच्छी करनी है व्यूअर्स, ओके। तो उसके बाद हम आते हैं व्यूअर्स डिज़ायर और द चेन ऑफ डिज़ायर, वांट। व्यूअर्स अगेन डिज़ायर में आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, डिज़ायर को पढ़ने के बाद हम इतना ही पढ़ेंगे। तो व्यूअर्स डिज़ायर में क्या है
कि जब आप सोच रहे होंगे अपने इनविजिबल स्ट्रक्चर में होंगे, आपको शायद इतना क्लियर ना हो, आप कहेंगे शायद मेरे करैक्टर ने एक फ़ाइल जमा करानी है एक ऑफिस में, या हो सकता है आपने सोचा होगा उसने फ्रूट मार्केट से जाके एक स्पेशल फ्रूट हासिल करना, लेकिन आपको नहीं अभी इतना अंदाज़ा होगा कि वो मेरा डिज़ायर क्या है, वो वांट जो है, वो उसकी जो वांट है वो क्या है। तो उसके लिए बेसिकली ये जो मैंने चेन ऑफ डिज़ायर लिखा है, इसलिए चेन ऑफ डिज़ायर लिखा है कि उसको एक चीज़ करने के लिए कुछ सबॉर्डिनेट डिज़ायर्स भी चाहिए ना। मिसाल के तौर पे अगर अहमद ने बैंक लूटना है, या मिसाल के तौर पर अहमद ने बॉम्बे जाना है फिल्म इंडस्ट्री के लिए, तो उसको ये देखना है कि उसने एक टिकट ख़रीदनी है ट्रेन पे बैठने के लिए, उसने अपना बैग जो है वो तैयार करना, वो जो बैग है ना उसको, उसके पास पैसे नहीं है, अपने फादर की जेब से पैसे निकालने हैं। तो बेसिकली ये एक बड़े डिज़ायर के लिए आपको पहले छोटे डिज़ायर बनाने हैं। इस तरह अगर वो रॉबर है तो उसने क्या करना है, एक वैन का इंतज़ाम करना है, उसने चेक करना है कि जो क्रू है बैंक का वो कितने बजे ऑफ होता है, कितने बजे बदलती हैं उनकी ड्यूटियाँ, वो सारा कुछ है स्ट्रक्चर के। तो बेसिकली हमने डिज़ायर को जब आप पेपर पे लेके आएंगे तो हम चेन ऑफ डिज़ायर्स में आ जाएंगे। तो हमेशा ये याद रखना, उसने ये देखना है कि मैंने अब अपने प्लान को एग्जीक्यूट कैसे करना है। तो हमेशा डिज़ायर जो पहले आपके ख्याल में एक छोटी सी एक लाइन थी कि सपोज ने बैंक ही लूट रहा है, यही आपके डिज़ायर में हो जब आप इनविजिबल स्ट्रक्चर में है। लेकिन जब आप उसको पेपर पे करेंगे तो ऑलवेज योर डिज़ायर मस्ट हैव सब डिज़ायर्स, ठीक है। तो व्यूअर्स देखें, अब आपको चीज़ें कुछ आसान नज़र आनी शुरू हो गई होंगी कि हम ये चीज़ें लैक कर रहे होते हैं ना इन चीज़ों में। तो बेसिकली ये जो मेरे सब डिज़ायर्स हैं, ये बेसिकली करैक्टर का जो मेन गोल है, उसको अगर बैंक रॉबरी है या फिल्म में उसने जाना है तो उसके लिए ये वो ट्रैक बना रहे होंगे अपना, वो ये चाह रहे होंगे कि हम फेल ना हो। तो वो कहेगा यार मैं बेस्ट ट्रेन में बैठूंगा कि शायद तो प्रोड्यूसर जाके मुझसे पूछे कि भाई किस तरह आए हो, तो मैं कहूँ यार मैं तो जो है ना फ़लान ट्रेन से आया हूँ, कहेंगे अच्छा यार। या वो कहेंगे कि अपना अच्छा, उसने फिर टाइम का प्लान किया होगा कि मैं इस टाइम पे जाऊं तो संजय लीला बंशाली उस टाइम पहुंचता है, तो मैं जो है ना उसके पास पहुंच जो इस टाइम में, तो उसने वो प्रिपेयर किया। तो वो बड़े गोल को हासिल करने के लिए छोटे जो डिज़ायर्स हैं, गोल्स हैं, उसको आपको अचीव करना है पहले, ये इंपॉर्टेंट है। यू डोंट गो फ्लैट, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं कि आप डिज़ायर टू चेन ऑफ डिज़ायर्स में आ जाएंगे। क्या है कि जो इसमें सिर्फ एक पॉइंट और है कि ये जो चेन ऑफ डिज़ायर्स हैं बेसिकली इसके मॉरल कंपोनेंट से ड्राइव हो रहे हैं ना, कि वो समझ रहा है कि मैं बड़ा स्पेशल बंदा हूँ, वो समझ रहा है कि वो बहुत स्पेशल बंदा है, तो ख़ास ट्रेन पर जा रहा है, ठीक है ना। उसने लीला बंशाली पर बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं, उसकी फिल्मों का उसने देखा है, मैंने लीला बंशाली को मिलना। जब लीला बंशाली बोलेगा मेरी कौन सी फिल्म तुमने देखी है, वो कहेगा जी मैंने ये फिल्म आपकी देखी है। अच्छा ओके, उसके बारे में कोई बताओगे, उसने उसको ही पढ़ा हो, तो वो समझेगा कि मैं बड़ा स्पेशल बंदा हूँ। लेकिन प्रैक्टिकल जो एक्टिंग में आएगा तो वो शायद लाए हो जो कि उसका कोर बिलीफ है। इस तरह वो बैंक रॉबरी में जब जा रहा है तो उसने जब वो उसके जो चेन ऑफ डिज़ायर्स हैं तो वो ये सब चीज़ें क्यों कर रहा है, क्योंकि वो खुद को एक स्पेशल बंदा समझता है। ये स्पेशल बंदा ही उसके चेन ऑफ डिज़ायर को बना रहा है। वो कहेगा नहीं मैंने इस तरह जाना है, मैंने बड़ा पिन पॉइंट रहना है, मैंने यूँ करना। चेन ऑफ डिज़ायर बनाने हैं वो कितने आप मतलब सटल होने चाहिए, कितने वो ड्रामेटिक होने चाहिए कि वो आपके मेन ये आपके जो डिज़ायर है उसके साथ वो लिंक्ड रहे। ये एज अ राइटर जब हम एज अ स्किल पर आते हैं तो उसमें वो चीज़ें आपने देखनी है। आया आपको 2 स्टेप ही काफ़ी हैं, आया 1 स्टेप ही, यानी सब गोल ही काफ़ी है। ये अब डिपेंड करता है कि आपकी वो ड्रामेटिक जो इवेंट है वो गिरे ना, और आप जो है आपका चेन ऑफ डिज़ायर आपके जो इनविजिबल स्ट्रक्चर के डिज़ायर में बैठा रहे। इनविजिबल स्ट्रक्चर का जो डिज़ायर है उसके साथ वो लिंक्ड रहे। व्यूअर्स ये एक कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट है, ये सिर्फ मैंने ये नहीं कहा 3 गोल सब गोल आपने बना दिया। तो बेसिकली याद रखें कि अगर इस सही तौर पे आप कर पाएंगे तो आपकी मिडल ऑफ द स्टोरी ये है, दिस इज योर मिडल ऑफ द स्टोरी। और मिडल ऑफ द स्टोरी कितनी इंपॉर्टेंट है इसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, उस पर सैक कर जाते हैं लोग। तो दिस इज़ वेयर यू हैव टू लुक इनटू। व्यूअर्स आज की क्लास के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये क्लास पसंद आई होगी। व्यूअर्स इसमें बाकी जो हमारे 4 रिलेशनशिप रेजिस्टेंट एडवेंचर करेज, हम इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और देखेंगे कि
इस इनविजिबल स्ट्रक्चर को हम विजिबल के साथ कैसे मैप कर सकते हैं और टुवर्ड्स स्टोरी डेवलपमेंट हम अगले स्टेप पे पहुंच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।